अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमारी ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं उनमें मोर देन जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए आते हैं, मोर देन 95% लोगों में ये कंप्लेंट होती है कि उनको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की प्रॉब्लम है। और ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की जो प्रॉब्लम होती है, ये कोई फ़ौरन ऐसी बीमारी नहीं होती है कि जो 2-4 दिन में डेवलप हो जाए। ये बीमारी ऐसी होती है जो एक ज़माने से चली आ रही होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं जो पिछले 12-12, 15-15 सालों से प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनका ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन जो है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही लोगों के बारे में कि जिनको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है और बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनको खातिर ख़्वाह कहीं पर भी कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ ख़ास मेडिसिन्स हम आपको बताएंगे कि जिसका इस्तेमाल करके आप प्रीमेच्योर एजाकुलेशन को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, इसको हमेशा जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन क्यों इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है और प्रीमेच्योर एजाकुलेशन क्यों लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैं एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बहुत सारे पेशेंट यहाँ से नेचुरली क्योर हुए हैं इन सारी बीमारियों से। और बहुत सारे ऐसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट कि जिनका इलाज मुमकिन नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे यहाँ से ठीक हुए हैं। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है आपको, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। जितनी भी आपसे हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो भी बातें होती हैं, वो सारी गोपनीय रखी जाती हैं। और यहाँ पर इस तरीक़े का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ हम ही एक्सेस करते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट, ये सारी चीज़ें, बाकी कोई स्टाफ आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो हम बात करते हैं प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के बारे में। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट आता है, जैसे ही आपके अंदर ख्वाहिशात बढ़ती हैं, जैसे ही पेनिट्रेशन स्टार्ट होता है, और कुछ लोगों में तो फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। जनरली हम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो ड्यूरेशन मानते हैं नॉर्मल, वो 3 to 5 मिनट्स का टाइम होना चाहिए। उतना टाइम अगर आप स्पेंड कर पा रहे हैं तो ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा टाइमिंग की जो है, बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि दिल मांगे मोर, ऐसी कंडीशन उनके अंदर होती है। तो ये दिल मांगे मोर वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1-1 घंटे तक हमको सेक्स करना है, इसके लिए कुछ बता दीजिए, आधे-आधे घंटे तक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एबनॉर्मल हैं, है ना। ये गंदे ख़यालात का जो है एक नतीजा है। आपके तसव्वुरात जो हैं, ख़यालात जो हैं, वो नामुनासिब हैं। ऐसी चीज़ नहीं है ये कि आप 1-1 घंटे तक करते रहें, है ना। इसकी जो नॉर्मल टाइमिंग होती है वो 3 to 5 मिनट्स होती है। सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसकी टाइमिंग 3 to 5 मिनट्स ही होती है। इवन आज के इस दौर में अगर 2 to 3 मिनट्स तक भी टाइमिंग आपकी है तो वो भी नॉर्मल कंसिडर की जाती है। तो अगर इससे भी कम में डिस्चार्ज हो जाते हैं आप, तो ये आपके अंदर एक कंडीशन है जिसको हम लोग प्रीमेच्योर एजाकुलेशन कहते हैं। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हैं वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे हाइपर सेंसिटिविटी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, उनके दिमाग में हर वक्त यही सेक्सुअल एक्साइटमेंट वगैरह ही चला करता है और उनके दिमाग में एवरी टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में ही तसव्वुरात जो है वो घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों में एक्साइटमेंट के ज़्यादा होने की वजह से और हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से उनका जो सीमेन होता है वो फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है, वो फ़ौरन इजाकुलेट हो जाते हैं और वो टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे लोग कि जिनके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस आई हैं, साथ में उनके पैल्विक रीजन जो हैं और पेनिस के जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो भी वीक हो गए हैं। तो रिटेंटिव पावर, होल्डिंग कैपेसिटी या क़ुव्वत हाबिसा जो होती है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में कुछ भी हो वो फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब क्या है हमारा कुछ भी हो से? मतलब ये है कि अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने चलते हैं तो सीमेन बहुत तेज़ी के साथ डिस्चार्ज हो जाता है और अगर यूरिन का प्रेशर आता है तो वो भी उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। यूरिन अर्जेंसी होती है उनको,
फ़ौरन ही पेशाब करने जाना होता है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों में हाई हो जाती है, बिकॉज वो होल्डिंग कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती है। तो ये दो मेन कारण होते हैं जिसके नतीजे में लोगों के अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। इनका रूट कोज ट्रीटमेंट हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो जड़ से इसका इलाज कैसे करेंगे। पहले नंबर पे जो आपके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ी हुई है, जो हाइपर सेंसिटिविटी है यानी कि सेंसिटिविटी जो बढ़ी हुई है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। कैसे नॉर्मल करेंगे आप? एक तो ये कि आपने ख़यालात जो हैं वो थोड़े से नॉर्मल करेंगे, आप नेक बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे सभी लोग नेक बन जाएं, लेकिन ये है कि ट्राई करना आपका काम है, कोशिश करना आपका काम है। तो आपको नेक बनने की कोशिश करनी है और आपके वो गंदे ख़यालात से अपने आप को बचाना है। इसके अलावा लोकल एप्लीकेशन हमारे यहाँ होता है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 ऑयल है ये। इस ऑयल का लोकली अप्लाई करना है पूरे पार्ट पर। इसको अप्लाई करके छोड़ना है 2 महीने तक कम से कम, ये आपको करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। अब आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी आने लगेगी, आपके अंदर सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी, उतना ज़्यादा आपको फिर फीलिंग नहीं होगी। ये आपको करना है। दूसरे नंबर पे आपको आपके अंदर जो वीकनेसेस आई हैं उन वीकनेसेस को रिजॉल्व करने के लिए भी इस ऑयल के साथ साथ आपको 2 माजून हम आपको बता देते हैं। ये माजून आपको इस्तेमाल करने हैं। पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 नंबर, ये माजून आपको सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। और दूसरे नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130 नंबर, ये भी माजून है। ये माजून भी आपको सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको इस्तेमाल करना है। ये नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसकी जगह पर डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 105 इस्तेमाल करना है। 108 की जगह पर 1-1 गोली या 2-2 गोली सुबह शाम अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और इसी तरीके से 130 की जगह पर आप हब्बे मुमसिक जदीद का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 गोलियां सुबह शाम। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको प्रीमेचर इजैकुलेशन है। लेकिन बेहतर ये है कि गोलियों की फॉर्म में उतना इफ़ेक्टिवनेस नहीं होता है, आप माजून की फॉर्म में ही इस्तेमाल करें, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करें और माजून ही इस्तेमाल करें, गोलियों की तरफ ना जाएं, क्योंकि माजून ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ में आपको करना है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज के बारे में हमने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है और उसकी वीडियोस हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगी। तो वो आपको यूट्यूब पर देख करके जिस तरीके से हमने आपको बताया है उस तरीके से कीगल एक्सरसाइज आपको करनी है। साथ में ये जो 3 दवाएं हमने आपको बताई हैं इनका इस्तेमाल कम से कम 5 से 6 महीनों तक कंटिन्यूसली आपको करना है। कंटिन्यूसली 5 से 6 महीने तक आपको लोकली अप्लाई करना है। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 जो ऑयल है इसको अप्लाई करना है लोकली। 2 दवाएं डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 माजून है, सुबह शाम 1-1 चम्मच इस्तेमाल करना है। दूसरी मेडिसिन डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 130 जो कि माजून है, सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको इस्तेमाल करना है। ये 3 दवाएं आपको 5 to 6 मंथ्स रेगुलरली कंटिन्यूसली आपको इस्तेमाल करना है। तो इसके इस्तेमाल करने से ये जो परेशानियां हैं वो इंशाल्लाह आपके जड़ से ख़त्म होंगी और ये प्रीमेचर इजैकुलेशन आपका परमानेंटली क्योर हो जाएगा और हमेशा के लिए ये परेशानी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं इनका लिंक जो है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस मेडिसिन के पेज पर लैंड कर पाएंगे जिस मेडिसिन के लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आसानी से आप उन मेडिसिन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे, उसके कंटेंट इंग्रेडिएंट के बारे में जान पाएंगे और उसका इस्तेमाल करने का पूरा तरीक़ा, इसके इंडिकेशंस, इसके बेनिफिट्स और इसकी डोजेज़ वगैरह और साथ में इसके जो है प्रिकॉशंस वगैरह और इसकी MRP वगैरह और इसी तरीके से वहीं से आप इस मेडिसिन का ऑर्डर भी जो है वो प्लेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।